हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में बताऊंगी। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक मंत्री और उसके बेटे की कहानी है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि कोई भी पेरेंट्स हो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा बेटा जो भी है वो हमारी ही तरह बने, मतलब एक्टिव बने। इस पार्ट में एक मंत्री और उनके बेटे की कहानी है। मंत्री का बेटा जो था वो बहुत सीधा साधा था। तो मंत्री जो थे लोनपोगार, वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। मतलब बहुत ही चिंता करते थे कि उनका बेटा इतना सीधा साधा है, वो आगे जाकर क्या करेगा। वो यही सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक ट्रिक सोची। उन्होंने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, अपने बेटे को शहर भेजता हूँ। तो आमतौर पे बच्चों क्या होता है, लोग सोचते हैं कि शहर के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कि गांव के लोग वहाँ जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसी हमारी मेंटेलिटी है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ, इन्हें लेकर शहर जाओ, लेकिन इन्हें तुम मारना या बेचना नहीं, और 100 बोरे जौ के साथ वापस इन्हें लेकर आना। अगर तुम 100 बोरे क्या होता है बच्चों, बोरे एक बहुत बड़ा जूट का थैला होता है जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं। तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो, इन बोरों को जब लेकर आओगे, 100 बोरे जौ के लेकर आओगे जब, तब ही मैं तुम्हें अपने घर में घुसने दूंगा, अन्यथा नहीं। अब लोनपोगार को जो बेटा था उसने सोचा, वो लेकर तो चल दिया 100 भेड़ों को, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास ना तो पैसे हैं, मैं अब इन भेड़ों को बेच भी नहीं सकता, अब मैं 100 बोरे जौ के कहाँ से लेकर आऊँगा। ऐसा सोचकर जब वो शहर पहुँचा तो वहाँ जाकर सड़क के किनारे पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी वहाँ पर एक लड़की वहाँ से निकली। अब आमतौर पर क्या होता है बच्चों, जब कोई बैठा होता है इतना चिंता कर रहा है सड़क के किनारे, तो लोग देखते हैं ना कि क्या बात है, ये क्यों बैठा हुआ है। तो जब वो लड़की वहाँ से निकली तो वो रुक गई और उससे बोली कि क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने बोला है कि तुम 100 भेड़ों को लेकर जाओ और 100 बोरे जौ के साथ इन्हें वापस लेकर आना, लेकिन इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो उसने उसकी कहानी को सुना, उसकी समस्या को सुना। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये जो भेड़ें हैं इनके बाल उतरवा कर बेच देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। तो उसके बालों को उतरवा कर, मतलब भेड़ों के बालों को उतरवा कर उन्होंने बाजार में बेच दिया, और जो पैसे मिले उससे उसने 100 बोरे जौ के लेकर उस लड़की को देकर वापस भेज दिया। जब वो लड़का वापस आया, मंत्री के पास आया, तो उसने बताया, लेकिन जो मंत्री था वो उसे देखकर खुश नहीं हुआ। उसने दूसरे दिन एक और तरकीब निकाली। उसने अपने बेटे से दोबारा कहा, मैं अभी तुमसे खुश नहीं हूँ, तुम दोबारा शहर जाओ इन भेड़ों को लेकर, और इन्हें तुम बेचोगे नहीं और मारोगे भी नहीं, और 100 बोरे जौ के लेकर फिर से आओगे, वापस आओगे। वो दोबारा वो लड़का उन भेड़ों को लेकर शहर चल दिया और जाकर वो फिर उसी जगह पर बैठ गया जहाँ एक दिन पहले वो लड़की उसे मिली थी। वो बैठकर चिंता करने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे अब पैसे लाऊंगा, पहले कल तो मेरी मदद लड़की ने कर दी थी, अब कैसे होगा। लेकिन बच्चों क्या हुआ, वो लड़की फिर से वहाँ पर आई और उसने फिर से उसे पूरी कहानी बताई कि ऐसे से मेरे पिताजी ने बोला है कि तुम दोबारा से जाओ और फिर से 100 जौ को बोरे लेकर वापस आना। तो लड़की ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा, ऐसा करते हैं, इन भेड़ों के जो सींग है उन्हें बेच देते हैं। बच्चों, भेड़ों के जो सींग होते हैं उनसे कई चीज़ें, सजावट का सामान वगैरह बनाया जाता है। तो उसने उनके सींग उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, और उनसे जो पैसे मिले तो उसने उसे क्या लेकर दिया, 100 बोरे जौ के लेकर दिए और वापस मंत्री के पास भेज दिया।
जब वो लड़का मंत्री के पास आया, उसने बताया कि मैं ऐसे ये लेकर आ गया हूँ, लेकिन इस बार ये मंत्री खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने पूरी कहानी बता दी थी कि मेरी मदद एक लड़की ने की थी। तो वो समझ गया कि मेरा लड़का तो इतना तेज है नहीं, इसकी मदद एक लड़की ने की है। तो उसने कहा कि तुम जाओ, अब तुम उस लड़की से कहना कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब दोबारा से वो लड़का फिर गया शहर, उसने लड़की को बताया कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा बोला है कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर तुम दो। तो उस लड़की ने संदेशा भेजा कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को वो गले में पहननी होगी। तो उस लड़की ने क्या किया बच्चों, उस लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी मंगाई और उसे एक सिल पर सीधे बिछा दिया। सिल क्या होती है बच्चों, एक पत्थर का टुकड़ा होती है, उसमें उसने सीधी सीधी 9 हाथ लंबी रस्सी को बिछा दिया और उसमें आग लगा दी। अब रस्सी जल गई तो वहां पर क्या बच गई, राख की बनी हुई रस्सी सीधी सीधी बच गई। अब वो उस सिल समेत उस राख की रस्सी को उठाकर वहां मंत्री के पास ले आई। अब जब मंत्री ने देखा तो वो समझ गया कि लड़की बहुत ही होशियार है, बहुत ही समझदार है। तो उसने उस लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। तो उस लड़की ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, हमारे भला चाहते हैं, हमारे लिए चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, पहला पार्ट, राख की रस्सी।